In this module, we will talk about if both limits are functions of x. हमने पहले जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का पार्ट 1 देखा, जो कि किसी एंटी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेते हैं और वो फंक्शन वापस आता है और उसमें हम लिमिट्स पुट करते हैं। तो जो डिफरेंट हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो डिफरेंट तरह की लिमिट्स में आ रहे हैं। हमने देखा कि एक वेरिएबल अपर लिमिट पे क्या करना है, वेरिएबल लोअर लिमिट पे क्या करना है, और अगर वो वेरिएबल फंक्शन हो तो फिर चेन रूल को कैसे अप्लाई करना है। और ये जो लास्ट केस हमारे पास एफटीसी 1 का है, वो ये है कि अगर दोनों अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है वो वेरिएबल्स हो जाएं या फिर फंक्शन ही हो जाए, तो ये डिफरेंट तरह के केसेस हैं जो आप एफटीसी 1 में अप्लाई करते हैं और किस तरह से लिमिट अप्लाई होनी है। तो अब हम एक स्पेसिफिक केस वो वाला देखेंगे जो सबसे जनरलाइज्ड केस है कि जिसमें दोनों आपके पास जो है वो वेरिएबल फंक्शंस आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका इंटीग्रल है और उसकी लिमिट है फ्रॉम एच ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स, तो अब दोनों लिमिट्स जो हैं वो फंक्शंस ऑफ एक्स हैं। तो अब यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें ये इसका आंसर इस तरह से आएगा कि आप जो है वो डेरिवेटिव जो फंक्शन है वो वापस लिख रहे हैं, लिमिट भी लगा रहे हैं, और क्योंकि लिमिट फंक्शन है तो आपने उस पर चेन रूल लगाना है। और अब क्योंकि दोनों लिमिट्स जो हैं वो फंक्शंस हैं तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी करना है। तो अब ये पूरा एक जो जर्नल जो बिगेस्ट सिनेरियो बन सकता था ये वो हमने लिया है। अगर इसके जो स्मॉल केसेस थे वो क्या थे कि आपके पास जो है वो एक कांस्टेंट हो जाए, इनमें से एक फंक्शन हो जाए, एक एक्स रह जाए और एक कांस्टेंट हो जाए। तो इस तरह के मुख्तलिफ केसेस आप पढ़ चुके हैं, तो ये द मोस्ट जर्नलाइज्ड केस है। तो ये इसमें इस तरह से इसका डेरिवेटिव निकलेगा, चेन रूल भी लग रहा है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसकी सेंस क्या बन रही है कि एरिया एडिड बाय द अपर लिमिट। अब अपर लिमिट है और एक लोअर लिमिट है और दोनों ग्रो कर रही हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं ना, कांस्टेंट नहीं है। तो अपर लिमिट ग्रो करती है तो वो नया एरिया ऐड कर लेती है, लोअर लिमिट जब ग्रो करती है तो वो कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट कर देती है, माइनस निकल जाता है। इसलिए इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एरिया एडिड इंक्लूडेड बाय द अपर लिमिट, माइनस करेंगे उसमें से एरिया जो लोअर लिमिट छोड़ती जा रही है। तो डेट इज़ व्हाट द सेंस इज हेयर। स्पेशल केसेस इसमें क्या हो जाएंगे कि अगर आपके पास कोई एक लिमिट इनमें से कांस्टेंट आ जाए, जैसे हमने कहा है कि अगर ये जो लोअर लिमिट है एच ऑफ एक्स ये कांस्टेंट आ जाए तो आपके पास सिर्फ अपर वाला पार्ट रह जाएगा उसके अंदर, और इसी तरह ही अगर अपर लिमिट कांस्टेंट आ जाएगी तो आपके पास फिर लोअर वाला पार्ट आ जाएगा। तो आपने इसके सारे के सारे केसेस जो हैं वो एक जगह पे लेके आके आपने हर तरह के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें हम एग्जांपल लिखते हैं, यूज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 टू कंप्यूट दिस। अब यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है एक्स और एक आपके पास 2x है जो लिमिट्स हैं, और इंटीग्रल है t का, और उसी का हमने डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे इवेंचुअली आंसर जो उसका आएगा जब ये एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव अप्लाई होंगे तो वो t बनता है, और फिर आगे हमने उसमें लिमिट्स पुट करनी। तो हम यहाँ पे अपना जो जनरलाइज्ड फार्मूला है वो लिखते हैं और उससे हम कंपेयर करके कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, और फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा इवेलुएट करना। तो लेट्स सी डैट ये आपके पास जनरल रूल था जो आपने पढ़ा, इस मोस्ट जनरलाइज केस जो आपने पढ़ा। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर जो एफ ऑफ टी है वो टी है, जो आपके पास लोअर लिमिट है वो एक्स है, जो अपर लिमिट है जी ऑफ एक्स वो 2x है। तो या हम यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं, उसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करें। एफ ऑफ जी एक्स आपके पास क्या था, 2x, वो हमने पुट किया, टाइम्स जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव वो जो प्राइम लिखा है हमने वो डेरिवेटिव है, माइनस फिर एफ ऑफ एक्स। बेसिकली तो आपके पास एफ ऑफ एच ऑफ एक्स था, लेकिन एच ऑफ एक्स यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो सिंपली एक्स है, इसलिए एफ ऑफ एक्स टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव। तो अब आप ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, एफ ऑफ 2x उस फंक्शन में ले जाएं, फंक्शन एफ ऑफ टी यानी कि टी ही है, या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ही है, तो आपके पास एफ ऑफ 2x ही आ जाएगा। और फिर टाइम्स 2x का डेरिवेटिव सिर्फ 2 होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स फिर एक्स ही आएगा, टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, यू गेट आंसर ऑफ 3x। तो हमने एक मोस्ट जर्नलाइज्ड केस, अब हमने एग्जांपल ले लिए है, मोस्ट जर्नलाइज्ड केस आप सामने रखें, फिर आप हर तरह के केस को इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एक्स टू एक्स स्क्वायर्ड है और कॉज ऑफ टी, हमने यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे रूल लिख लिया। हमारे क्वेश्चन में देखें कि एफ ऑफ टी की जगह हमारे पास कॉस टी है,
लोअर लिमिट हमारे पास x है, अपर लिमिट इज़ x स्क्वायर्ड दिस टाइम। तो अब आप उस रूल में वैल्यूज़ पुट करें। जो फंक्शन है वो cos t है, तो अगर आपने फंक्शन x स्क्वायर्ड पे निकालना है तो वो cos ऑफ x स्क्वायर्ड निकलेगा, अगर आपने फंक्शन x पे निकालना है तो वो cos x निकलेगा। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की और आप इसको जो है वो जो डेरिवेटिव्स आपने x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव 2x है, x का डेरिवेटिव 1 है, इनको पुट किया, थोड़ा-सा इसको अरेंज करके लिख लें। तो दैट इज़ हाउ यू गेट द आंसर। तो वी हैव स्टडीड ऑल द मोस्ट जनरलाइज्ड केस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1। आप इसको अगर सामने रखेंगे तो आप हर तरह का ऐसा केस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये देख लें कि हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे, एक इंटीग्रल है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और इंटीग्रल डेफिनेट है यानी कि उसकी लिमिट्स हैं, तो किस तरह से हमने उसके आंसर लिखना है।